सत्य, तप, पवित्रता और दया। इस कलयुग में तीन समाप्त हो चुके हैं कि सत्य बचा है, सत्य पर खड़ा है धर्म। पृथ्वी का रूप बना करके गौ माता हो पति दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पहले कितना बड़ा धर्म था। धड़ात पोषते यश धर्म सबे पुंसा परो धर्म है, लेकिन आज सब धर्म गायब हो गया है। पहले पृथ्वी गाय के दूध से सिंचित होती थी, गाय के थन से दूध गिरता रहता था और पूरी पृथ्वी सिंचित होती थी। आज पृथ्वी गाय के खून से सिंचित हो रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का। जब तक गाय का खून इस पृथ्वी पर पड़ता रहेगा तब तक अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहेगी, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी इच्छा गाय करनी है। अरे भगवान के लोक का नाम गोलोक पड़ा और उसी गाय की इच्छा के लिए, गाय के प्रेम के लिए भगवान ने अपना गोलोक धाम छोड़ करके वृंदावन बनाए। और जब माँ जब जाते थे बछड़ा चराने, इसलिए माँ कहती थी कि अरे चरण पादुका तो पहन लो। कहा अगर मेरी गाय ये पहनेगी तो मैं पहनूंगा, वैसे जा रहे मैं कैसे जाऊं। जो गोविंद उनका नाम पड़ा और ऐसी गाय की इस समय इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, ऐसे भारत देश का दुर्भाग्य है। इसलिए हर प्रकार से हमें चाहिए गाय की रक्षा करें। और गाय का पालन भी हो रहा है तो जर्सी पता नहीं क्या क्या, शुद्ध वेद लक्षणा गाय की सेवा करनी चाहिए। उसके दूध में अनेक प्रकार के औषधि गुण विराजमान है। परीक्षित ने देखा कि गाय और बैल पर कुल्हाड़ी से काला कलोटा आदमी कलयुग प्रहार कर रहा है। निषाद मारते कंड कलये धर्म हेतव। जब देखा प्रहार कर रहा है तो तुरंत अपना धनुष बाण उठाए और मारने के लिए तैयार हो गए। उस दशा को देख करके कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़े। तस्मात् तत्पाद मूलम भाव से विवल हो गए। परीक्षित ने सोचा कलयुग में कुछ गुण भी है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन से कितना बड़ा पाप करिए नहीं लागू होगा, लेकिन पुण्य करोगे तो लागू हो जाएगा। कलयुग एक प्रताप पुनीता मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग एक प्रतापा पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। कितना बड़ा पाप अगर मन में सोचिए तो लागू नहीं होगा, पुण्य सोचेगे तो लागू हो जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल बहुत नहीं प्रयास। वो बिना प्रयास के बहुत सागर से पालता भगवान का नाम गा करके। यत् फलम नाश तपस्ता न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब। जो योग से तपस्या से किसी भी साधन से प्राप्त नहीं सकता वह फल भगवान के नाम से प्राप्त होता है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं गाना एक आधार राम गुण गाना। ऐसी दिशा को देख करके कलयुग को 4 स्थान परीक्षित महाराज दिया। जहां नशा होता हो, जुआ होता हो, अपच्छावच भोजन हो, व्यभिचार होता हो, वहां कलयुग निश्चित सवारी करेगा। इसलिए हमारे संप्रदाय में 4 चीज को पहले वर्जित करते हैं। किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। चाय भी नशे में, हम लोग चाय भी नहीं पीते। और लहसुन प्याज की कोई बात नहीं। बिना भगवान को अर्पण की कोई भोजन नहीं करते। इसके बाद और तो छोड़ दीजिए। तो 4 चीज जहां होगा कलयुग सवारी करेगा। नशा होगा, व्यभिचार होगा, जुआ होगा, अपच्छावच भोजन होगा। सुरती तंबाकू भी उसी के बेटे और पौत्र हैं, नाती पोते हैं। शराब में 3 अक्षर है। शराब, स माने 100%, रा माने राक्षस, ब माने बनाने वाला। जो 100% राक्षस बना देता है वह शराब है। कितना अच्छा आदमी क्यों न हो जो पी लेता है, तब देखिए उसी से राक्षस बन जाता है।
शराब को कहते हैं मदिरा। म माने मरघट, ती माने दिखाने वाला, रा माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाए उसे मदिरा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइन, WINE। W विजडम, I इनकम या नेचर, इंड, जहां पर सब समाप्त हो जाए वह वाइन है। देखिए इसको पीने से कुछ फायदा भी होता है। जो मदिरा पीते हैं उसकी औरतें बहुत पहलवान होती हैं, उसकी औरतें पहलवान होती हैं। मदिरा पीने वाले आते हैं तो नशा में अपना बेहोश रहते हैं, खाने पीने का शुद्ध रहता नहीं, जो बच्चा कुचा रहता है बनाए हुआ खा करके अपना मस्त हो जाती है। तो मदिरा पीने वाले की पत्नी पहलवान होती है। उनके घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि पीते पीते फेफड़ा तो सड़ जाता है, खांसी आती रहती है, चोर आता है लगता है कि जाग रहे हैं, खांसता रहता है दिन भर। उनकी जवानी आती नहीं, पीते पीते लीवर और किडनी फेल हो जाता है और जवानी में ही महोत्सव जी चल देते हैं। ऐ शराबी, लेकिन देखा गया कि फूल के बगीचे में नहीं गिरते, वो गटर और नालियों में गिरते हैं। ऐ शराबी नालियों में नींद लाते हैं, ऐ शराबी गलियों में गुनगुनाते हैं, ऐ शराबी ऐसे मस्त देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। आज बेचारे पड़े रहते हैं, कुत्ता भी जाता है अपना जल चढ़ा के चल देता है। ऐसे इसलिए 4 स्थान कलयुग को दिया। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप पराय नर नारी। कलिमल गसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बिन निजवत कल्प कर प्रगट की सब। दशा को देख करके कलयुग ने कहा महाराज आपने सब जो चारों दिया है तो गंदा स्थान है, जो अच्छा स्थान दे दीजिए। ततो नितम वदम कामम रजो बैरम च पंचमम। तो 5वां स्थान सोने में दिया। सोना मतलब कि जो सोता रहे हमेशा कलयुग सवारी करेगा। और सोना मतलब धन। धन कैसा? अन्यायोपार्जितो वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलानि विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किए गए धन पर, सोने पर कलयुग की सवारी होता है। और अन्याय से उपार्जित किया गया धन केवल 10 साल रहता है, 11 साल में सब नष्ट हो जाता है। स्थान दे दिया 5वां भी। परीक्षित महाराज एक दिन अपने राजकोष में गए, खजाने में। वहां पर एक चमकता हुआ मुकुट देखा, सोने का मुकुट था। वह अन्याय से उपार्जित किया हुआ मुकुट था। जरासंध का वध कर दिए, बेटा ने कहा कम से कम मुकुट तो छोड़ दो, लेकिन छोड़े नहीं। उसी मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। धारण करने के लिए शिकार खेलने के जंगल में गए तो उस समय जो कभी नहीं हुआ था वो स्थिति आज परीक्षित को दिखाई दी। भूख प्यास से व्याकुल थे, कहीं जल नहीं दिखाई दिया। उसी समय एक महात्मा समीक ऋषि दिखाई दिए, जो योग साधना में मस्त थे। देखिए अगर राजा को मालूम पड़ता, अरे महात्मा को, कि मेरे देश का राजा पानी मांग रहा है तो निश्चित देते, लेकिन उनको ध्यान नहीं था, योग में थे, भगवान का ध्यान लगा था। और इनको क्रोध आ गया कि मैं जल मांग रहा हूं, जल भी नहीं दे रहे। जल पड़ा हुआ है सामने, कमंडल में जल था। गए सामने एक मरा हुआ सर्प था, अपने बाण की नोक से उठाए और ले जाकर के समीक ऋषि के गले में पहना दिया। कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, उनका बेटा था कौशी नदी में स्नान कर रहा था, सिंगी। कहा अरे देखिए परीक्षित की धृष्टता तो देखिए, धृष्टता तो देखिए कि तुम्हारे पिता के गले में सर्प को पहना दिया और सर्प को काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। सिंगी रोने लगा और कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर कहा, इत लंघित मर्यादम तच्छक सप्तमे हनी और दस्यते यस्म कुलंगार चोदते में तत्त्वम। अरे कुलंगार परीक्षित, जैसे तुम मेरे पिता के गले में सर्प को पहनाया
उसे काटने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उसी तरह आज 7वें दिन तुम्हें तक्षक से डसेगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब आए पिता के पास जो जो रोने लगे तो पिता की निद्रा टूटी, जो योग साधना में थे ध्यान टूटा। कहा बेटा रो क्यों रहे हो? कहा पिता जब जिंदा हो हम तो सोचे आप मर गए, हम तो राजा परीक्षित को साफ दे दिए। कहा रे कच्ची बुद्धि की, जो इतने महान राजा को साफ दे दिया जो साफ देने योग्य नहीं था, अनर्थ कर दिया तुमने। देखिए कलयुग सिंगिर परीक्षित पर सवार नहीं हुआ था, कलयुग सवारी किया था वो समीक ऋषि के बेटे सिंह ऋषि पर, जो ऐसे महाराजा को साफ दे दिया। परीक्षित ने संत को पाखंडी समझा, विनाश हो गया, और इधर प्रताप रुद्र ने पाखंडी को संत समझा, विनाश हो गया। अब समीक ऋषि ने सोचा कि अब तो साफ मिल गया है, इसलिए परीक्षित को बता देना चाहिए। और जैसे उसको उतारे मुकुट को तो बहुत दुखी हुई। मैंने एक महान ब्राह्मण को सर्प की माला पहनाया, अपमान किया। धन्य है राजा परीक्षित, एक बार ब्राह्मण का अपमान करने से जीवन में जल भी नहीं पिया। और कहा जब सांप के विषय में सुना कि आज 7वें दिन तक्षक से डसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो कहा कि मेरे करने का फल मुझे मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। सर्प साक्षात काल का प्रतीक है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु के ध्यान में निमग्न सिंह ऋषि हैं। ऐसे व्यक्ति के गले में सर्प को डालना मतलब काल को मारना है। अब परीक्षित ईश्वर का सहारा लिया, किसी के पास नहीं। हे प्रभु, जब जन्म के समय मेरी रक्षा किए तो मृत्यु के समय भी मेरी रक्षा करिए। दुष्टतमोपि दया रहितोपि कृष्णस्य त्वावास्मिन् चास परस्य। हे द्वारिकानाथ, बस 10-5 मिनट, मैं दुष्ट कुछ भी हूं, दया से रहित हूं, मेरे पास दया नहीं है, फिर भी आप मेरी रक्षा करिए। आपके शरण में आया हूं। जैसे जन्म के समय में रक्षा किया वैसे मृत्यु के समय में रक्षा करिए। उसी समय भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को कहा जाओ, आपको कैंडिडेट मिल गया, अब भागवत सुनाओ। तब भागवत सुनाने के सुखदेव जी आए। सुखदेव जी के नाम सुनते ही सभी लोग भाव विभोर हो गए। और सभी को जब मालूम पड़ा, इधर परीक्षित महाराज गंगा के तट पर चल दिए। व्यास जी सोचते हैं कि भागवत के रहस्य को तो सुखदेव समझे, मेरा बेटा कथा कहेगा मैं सुनूंगा। सुखदेव गोस्वामी भगवान के कहने पर आज वहां चल दिए। और इधर परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुंचे। अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वा दरिष्ट नेमि भिगुरांगिराश्च पराशरोगादिशतो राम उतद्ध इंद्रो प्रमदोद्भवाहु। अत्रि वशिष्ठ जितने भी ऋषि व्यास पराशर सब गंगा जी के तट पहुंचे। और उस समय भगवान कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। इस मानो भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी रूप चल रहे हैं। अजान बाहु है, अपने में लाभ संतुष्ट, विचित्र अवधूत भेष में, दिगंबरम विकीर्ण वेश, विकीर्ण केश, बाल बिखरा हुआ, लंग धड़ंग यानी आकाश इनके वस्त्र हैं। जब जा रहे थे तो पीछे पीछे सभी स्त्रियां बच्चे भी पागल बाबा आया दौड़ रहे थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के पास पहुंचे, जहां पर देवर्षि राजर्षि महर्षि सब वहां पर दिखाई दिए। जैसे तारों और नक्षत्रों ग्रहों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी तरह आज देवर्षि राजर्षि महर्षि के बीच में आज सुखदेव गोस्वामी शोभित हो रहे हैं। सभी लोग प्रणाम किए तो स्त्री और बच्चे वहां से वापस आ गए। और परीक्षित महाराज ने व्यास पीठ पर बैठा करके उनका पूजन किया।
हरि नाम सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल को बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, हरि से हमें मिलाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, हरि से हमें मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाँव में। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि से हमें मिलाने वाले। ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि से हमें मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का विधिवत पूजन किया और वहां पर कहा कि एसाम संस्पणाम पुंसाम सत्यम शुद्ध्यंति वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्शम पासंच। इसके समय मात्र से शुद्ध जाते हैं, उनका दर्शन किया जाए, स्पर्श किया जाए, पास सवान किया जाए, इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरस्येयम यत्कारम म्रियमाण सर्वथा। इसलिए हे परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जो व्यक्ति म्रियमाण है, मरने के करीब है, उसको क्या करना चाहिए। इसी पर पूरी भागवत सुनाई गई। अब इसका उत्तर मैं कल दूंगा।
क्योंकि समय भी हो चुका है। अब आप लोग आरती करिए और प्रसाद लेकर के फिर तब सभी बड़े भाव से यथा स्थान खड़े होकर के आरती करेंगे। जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे 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 राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे 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 राधे। जय राधे राधे श्री श्री राधे राधे राधे। राधे। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। विगलित निगम कल्प परमानंद सुधार समय कल। परमानंद रसामय रस फल। लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। निर्मल मथन त्रिताप निवारिणी। मल मथन निवास मायनी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमरो सति हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रस के हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम मुदासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा